हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच को। ओनोमेटोपिया यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। हिंदी भाषा में इसको ध्वनि सूचक अलंकार बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको बोलते हैं हम ओनोमेटोपिया। देखिए, जैसा कि हिंदी वाले नाम से आपको पता चल रहा है, ध्वनि सूचक अलंकार यानी ध्वनि से कुछ ना कुछ हमें सूचना मिलेगी। ठीक है, ध्वनि सूचक यानी ध्वनि किसको बोलते हैं? आवाज़ को। अपनी आमतौर की भाषा में बोलते हैं आवाज़। एक आवाज़ आती है हमें, ठीक है, एक साउंड आती है, उसी को हम ध्वनि बोलते हैं। क्या होता है ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच में? देखिए, इसमें शब्दों से और जो शब्दों से ध्वनि आती है, ठीक है, जो शब्दों की ध्वनि होती है, ठीक है, उससे उसके अर्थ का बोध होता है। यानी जो वाक्य के अंदर जो शब्द बोला जा रहा है, उस शब्द की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से ही हमें अर्थ पता चल जाएगा कि क्या कार्य हो रहा है। ठीक है, उस शब्द का जो ध्वनि होगी, उसकी जो आवाज़ होगी, उसी से हमें मालूम हो जाएगा कि क्या कार्य हो रहा है, सेंटेंस में क्या बात हो रही है, किस तरह का कार्य हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, यही ओनोमेटोपिया में होता है। वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, When words echo their sense through their sound effect, we have onomatopoeia figure of speech. When words echo their sense through their sound effect, क्या मतलब है इसका? When words echo their sense through their sound effects, यानी कि जो वर्ड्स हैं, जब शब्द उन शब्दों से, यानी जो शब्दों की ध्वनि है, उनसे उसका अर्थ पता चलता हो। When words echo their sense, sense यानी कि उससे अर्थ पता चलता हो शब्दों से, through their sound effect, किससे? थ्रू दियर साउंड इफेक्ट। थ्रू दियर साउंड इफेक्ट का मतलब है उनकी ध्वनि से, यानी जो शब्दों की जो ध्वनि है, यानी मैं जैसे कोई शब्द बोलता हूँ तो उसकी ध्वनि कैसी आ रही है, उसकी साउंड, उसकी आवाज़ मुझ तक कैसे पहुँच रही है, उसी से मुझे उस चीज़ का पता चल जाता है कि क्या वहाँ पर हो रहा है। और वहीं पर हम बोलते हैं कि ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच यानी ध्वनि सूचक अलंकार है। देखिए एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए आप। द स्नेक हिसेस इन द बुश। द स्नेक हिसेस इन द बुश। देखिए, जो स्नेक है, जो सांप है, वो हिस करता है। ठीक है, आपने देखा हो, अगर कभी सांप की आवाज़ आपने सुनी हो, तो सांप हमेशा हिस इस तरह से करता है। अगर उसकी आवाज़ आपने कभी सुनी हो तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है हिस, हिस जैसी उसकी आवाज़ होती है। तो ये जो एक शब्द है हिस, इसी से मालूम पड़ जाता है कि सांप क्या कर रहा है, वो फुसकार रहा है। सांप हमेशा फुसकारता है, तो इसको बोलते हैं फुसकारना। तो वो फुसकार रहा है कहाँ पर? झाड़ी में। द स्नेक हिसेस इन द बुश। सांप झाड़ियों में फुसकारता है, हिस। अब तो इसे करने के से ही हमें पता चल जाता है कि वो फुसकार रहा है, वो एक सांप है, वहाँ पर एक सांप है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे वहाँ पर बकरी है, वहाँ पर शेर है। हमें पता चल जाएगा कि हिस की आवाज़ आ रही है, यानी हमें सब मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर एक सांप है झाड़ी के अंदर। ठीक है, तो यही ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है कि जो शब्द है उसकी ध्वनि से ही हमें उसका अर्थ पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट्स आर म्यूइंग। द कैट्स आर म्यूइंग। जो बिल्ली है वो क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है, उसी को इंग्लिश में म्यूइंग बोलते हैं। तो जो म्यूइंग शब्द है MEWING, ठीक है, MEW इसको बोल दीजिए आप, म्यूइंग। ये जो म्याऊ शब्द है, इसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये जो म्याऊ कर रही है एक बिल्ली है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि बिल्ली है और म्याऊ कर रही है। ठीक है, तो शब्द की जो ध्वनि है म्याऊ इस तरह करती है ना, वो म्यूइंग। सो इससे ही हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कौन सा जानवर मौजूद है, कौन सा जानवर वहाँ पर आवाज़ें निकाल रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक शब्द से ही पता चल जाता है। जैसे ऊपर हिस में पता चल गया सांप है, सेकंड में यहाँ पता चल गया बिल्ली है। ठीक है, थर्ड क्या है एग्जांपल? थर्ड है आई हर्ड दी हमिंग ऑफ बीज। आई हर्ड दी हमिंग ऑफ बीज। ठीक है, मैंने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनी। मैंने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। अब देखिए, मधुमक्खी क्या करती हैं? मधुमक्खी भिनभिनाती ही तो हैं। ठीक है, अगर कभी आप बिल्कुल फोकस के साथ मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि मधुमक्खी भिन 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 इस तरीके से करती हैं। ठीक है, भिन 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 इस प्रकार से। उसी को हमने एक संज्ञा दे दी भिन भिनाना, तो वो भिन भिनाती है। भिन भिनाने को हम क्या बोलते हैं? हमिंग। क्या बोलते हैं? हमिंग। और बीज हम मधुमक्खियों को बोलते हैं। तो अगर कोई भिन भिन की आवाज़ अब आपको आ रही है तो आपको ये मालूम हो जाएगा ना कि यहाँ पर मधुमक्खी हैं, बीज हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द सब कुछ क्लियर कर देता है, उसका सब अर्थ, मीनिंग सब पता चल जाता है हमको कि वहाँ पर मधुमक्खी हैं। तो यही हमारा ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, आई बेबल ऑन पेबल्स। आई बेबल ऑन इसको बोल दिए पेबल्स। ठीक है, यानी कि मैं कंकड़ पत्थर पर प्रलाप करता हूँ। ठीक है, आई बेबल यानी कि प्रलाप करता हूँ ऑन पेबल्स। पेबल्स यानी कि कंकड़ पत्थर। ठीक है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं उस पर प्रलाप करते हैं। ठीक है, उस पर प्रलाप करते हैं। तो ये भी एक आवाज़ है कि
वो प्रलाप कर रहा है, ठीक है, यानी कि बैबल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बैबल कर रहा है। किस पर? पेबल्स पर कर रहा है, यानी कि कंकड़ पत्थर पर कर रहा है। तो ये भी एक शब्द की ध्वनि है जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है, जिससे अर्थ हमें मालूम हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अ डॉग वॉज बार्किंग देयर। अ डॉग वॉज बार्किंग देयर, ये भी देखिए, एक कुत्ता, एक डॉग वहाँ पर क्या, वहाँ पर भौंक रहा था। बार्किंग यानी भौंकना, ठीक है, इंग्लिश में बार्किंग बोलते हैं, हिंदी में भौंकना बोलते हैं। तो अगर कोई कुछ भौंक रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये भौंक रहा है, ये बार्क कर रहा है, यहाँ पर बार्किंग हो रही है, तो आप समझ जाइए कि वो एक डॉग है। तो एक ही शब्द से सब कुछ हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू लोयंस आर रोरिंग। टू लोयंस आर रोरिंग, रोरिंग यानी कि दहाड़ना, ठीक है, शेर दहाड़ते हैं, आपको पता है। तो आपको अगर दहाड़ना शब्द मिल जाए तो आपको एकदम तुरंत आप एक अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ शेर ही होगा, शेर ही दहाड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो रोरिंग शब्द है, इसकी जो ध्वनि है, रोरिंग दहाड़ना, जैसे वो दहाड़ता है, ठीक है, मैं दहाड़ के आपको नहीं दिखा सकता, ये शेर का काम है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो दहाड़ रहा है उसी से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर लोयन है, वहाँ पर शेर है। तो यहीं पर ओनोमेटोपिया यानी ध्वनि सूचक अलंकार है, ठीक है। ध्वनि से हमें सूचना मिल जाती है कौन कौन सा जानवर है, क्या चीज़ हो रही है। अ गोट इज ब्लीटिंग। अ गोट इज ब्लीटिंग, गोट यानी कि बकरी। बकरी क्या कर रही है? बकरी मिमिया रही है, बकरी मिमिया रही है। बकरी मिमियाती है, देखिए आमतौर पर हमें बिल्कुल पालतू जो हमारा एटमॉस्फेयर वातावरण होता है वहाँ पर हमें बकरियाँ आराम से देखने को मिल जाती हैं और आप आसानी से उनकी आवाज़ पहचान सकते हो। बकरियाँ मिमियाती हैं, ठीक है, मैं करती हैं, वो उसको मिमियाना बोलते हैं, यानी ब्लीट्स, ठीक है, वो ब्लीट्स करती है, तो उसको ब्लीटिंग हो रही है यहाँ पर, यानी कि वो मिमिया रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एक बकरी है, ठीक है। तो एक ही शब्द की ध्वनि से हमें सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, एलिफेंट यानी कि हाथी। हाथी क्या करता है? वो चिंघाड़ता है, एक हाथी चिंघाड़ता है। तो हाथी हमेशा जब भी वो उसकी जो आवाज़ आपने सुनी होगी उसको बोलते हैं हम चिंघाड़ना, ठीक है। काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है, वो कई किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, इसलिए हाथी को हम बहुत बड़ा जानवर कहा जाता है, ठीक है। उसका साइज़ भी बड़ा होता है और वो दहाड़ता भी बहुत ही तेज़ है, ठीक है। शेर भी नहीं दहाड़ सकता इतनी तेज़ी से जितना चिंघाड़ता है हमारा हाथी, ठीक है। सो जो उसकी चिंघाड़ है, वो जो चिंघाड़ता है, ठीक है, उसी को ट्रम्पेट्स बोलते हैं और उसी से हमें मालूम पड़ जाता है कि वहाँ पर एक हाथी है, ओके। नेक्स्ट है आई हर्ड दी वाटर लैपिंग ऑन दी क्रैग। आई हर्ड दी वाटर लैपिंग ऑन दी क्रैग, मैंने, क्रैग यानी कि खड़ी चट्टान, जो खड़ी चट्टान होती है उसको क्रैग बोलते हैं। खड़ी चट्टान पर पानी की बौछारों की आवाज़ सुनी। वाटर लैपिंग यानी पानी का गिरना, यानी बौछारें, ठीक है। पानी की बौछारों की आवाज़ सुनी उसने, किस पर? उसने सुनी क्रैग यानी चट्टान पर। मैंने खड़ी चट्टान पर पानी की बौछार की आवाज़ें सुनी, ठीक है। तो जैसे उसने पानी की बौछार की आवाज़ सुनी, वो जो वाटर लैपिंग उसने सुनी, वाटर लैपिंग, तो उसी से वो समझ गया कि हाँ वाटर लैपिंग हो रही है, यानी पानी की बौछारें हैं, वो समझ जाता है, यानी उसकी ध्वनि से। वहाँ पर कोई शब्द नहीं है, वहाँ उसकी ध्वनि से वो जो वाटर लैपिंग हो रहा है उसे हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ वहाँ पर बौछार होती है, ठीक है। तो जो एक शब्द है, जैसे यहाँ पर लैपिंग हो गया, यहाँ पर ट्रम्पेट्स हो गया, यहाँ पर ब्लीटिंग, रोरिंग, बार्किंग, ठीक है, बेबल, हमिंग, म्यूइंग और हिसेस, ठीक है। जो इस तरह के शब्द हैं, इनकी ध्वनि से, इनकी आवाज़ से हमें मालूम पड़ जाता है वाक्य का अर्थ, पूरे वाक्य का अर्थ, यानी या अगर आप कोई सीन देख रहे हो तो उस सीन का भी अर्थ आपको पता चल जाता है कि हाँ आवाज़ सिर्फ एक शब्द को देखकर, ठीक है। तो ओनोमेटोपिया में ऐसे ही शब्द आते हैं जिनसे उनकी ध्वनि सुनकर हम उनका अर्थ पता लगा सकते हैं, उनके अर्थ को मालूम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच यानी ध्वनि सूचक अलंकार है। इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप आसानी से पहचान सकते हो। यदि आप 9th 10th 11th 12th या ऊपर किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कक्षा में स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए ये पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज़ कर ले, इसमें कॉमन सेंस भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें तो चाहिए भी, इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो आप पहचान जाएंगे हाँ यहाँ पर ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच, ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है, इसको पहचानना। तो एग्ज़ाम्स में भी आपके काफ़ी काम आएगा और आपकी जो रियल लाइफ है उसमें भी काफ़ी काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।